तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलीज दैट उइस के एपिसोड नंबर 2 के बारे में। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे एपिसोड की तरफ को। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है अपना राजकुमार कुछ रिसर्च कर रहा होता है इस एरिया को लेके, ठीक है। तभी उधर बारो आ जाता है। बारो आने के बाद राजकुमार के साथ बातचीत करता है। फिर राजकुमार बोलता है कि मैं जो काम तुम्हें बोला था वो कर दियो। फिर बारो बोलता है हाँ, वो इसका फांसी हो चुका है, मतलब उसका तो पूरा कपड़ा से अपना मुंह ढका हुआ था तो किसी का शक नहीं हुआ कि उइस अभी तक जिंदा है, लेकिन कोई और मर चुका है। मतलब कोई ऐसे ही कोई इंसानों का जो मुजरिम था उसको फांसी लगा दिया है। सब लोगों को यही सोच रहा है कि उइस मर चुके हैं। फिर बारो बोलता है राजकुमार आप जानते हैं ना ये बहुत जकीम के बात है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। फिर राजकुमार बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं इधर रह के कुछ कर पाऊंगा? और ये बॉर्डरलैंड में, मतलब इसका जो ये होता है बॉर्डरलैंड इसका नाम है, ठीक है। बॉर्डरलैंड मतलब बॉर्डर टाउन इसका नाम होता है। और उसका जो और भी भाई बहन है वो भाई बहुत सारे बहुत अच्छे से जो इलाका है उस इलाका का राज संभालता है, ठीक है। लेकिन इसको बॉर्डर टाउन में भेज दिया है तो बॉर्डर टाउन में ज्यादा खास कुछ होता नहीं है। फिर भी वो बोलता है तो मुझे अगर पापा के सामने अपने आप को साबित करना है तो मुझे कुछ हटके करना चाहिए। फिर सबको दिखाया जाता है कौन से एरिया में कौन राज कर रहा है। फिर वो बारो को बोलते हैं मुझे सब जानकारी चाहिए, इधर कितना लोग रहता है, कितना फैक्ट्री है, क्या काम होता है, क्या नहीं होता है, सब कुछ, मतलब सब कुछ डिटेल उसको चाहिए। फिर बारो बोलता है राजकुमार आपको क्या सोच रहे हो? फिर बोलता है तुम्हें क्या लगता है राज कौन करता है? फिर बारो बोलता है आप ही के लोग करते हैं। सब लोग बोलता है नहीं, जो लोग चार्ज में रहते हैं वही लोग राज करते हैं। सब पूरे राज्य, सब जितना भी किंग है या राजकुमार है, सब लोग वो चार्ज के अंदर आता है। तो अगर मैं ऐसा साम्राज्य बनाऊं जहाँ आपके चार्ज के कोई कंट्रोल नहीं रहेगा तो मैं महाराजा बन सकता हूँ। और ऐसा भी मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर मैं महाराजा बन गया तो तुम सिंपल सा एक मंत्री से महामंत्री भी बन सकता हो। फिर उधर से बाहर निकल जाता है। हम लोग देखते हैं कडर भी उसके पीछे पीछे जाता है लेकिन कुछ फायदा नहीं होता है। फिर हम लोगों को इसको दिखाया जाता है, मतलब जो अन्ना होता है उसको, वो बैठ के सोच रहा होता है कि राजकुमार के जो चुकती है राजकुमार उसको क्यों जिंदा छोड़ा है। तो बारह वो बताता है आज से तुम और राजकुमार का जो भी काम करने का तरीका होगा समान होगा, तुम राजकुमार का हर एक बात मानोगे तो तुम्हारे को मिलेगा महीने में एक सोने का सिक्का। ये सुन के भाई उइस तो भाई अन्ना, मतलब अन्ना बहुत हैरान हो जाता है। बोलते है सच है ना? बोलते है हाँ सच है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है उइस इधर पेड़ के नीचे बैठ के सोच रहा होता है। उधर राजकुमार आ जाता है। राजकुमार आके उइस को बोलता है तुम काम करने के लिए रेडी हो ना? मुझे पता है तुमको अभी रेस्ट करना चाहिए लेकिन वो मैं बाद में दूंगा। फिर उइस बोलता है आप मेरे को क्यों जिंदा रखे हो? राजकुमार बोलता है चलो जगह बहुत बड़े है तो हट से बात करते हैं, मतलब चलते चलते। फिर उइस बोलता है आप मुझे जिंदा छोड़ के बहुत बड़े गलती कर दिए हो, क्योंकि आपको पता है मैं जो पावर यूज करता हूँ शैतान का पावर है। चार्ज लोग ठीक ही बोलता है। फिर राजकुमार एक फूल उठा के उसके हाथ में देता है। देने के बाद बोलता है तुमको पता है कौन सा फूल है, इसमें जहर होता है। फिर उइस उसको फेंक देता है। देने के बाद राजकुमार फिर उठा के बोलता है मैं तो बस यही दिखाना चाहता था कि कोई कुछ भी अच्छे बुरा नहीं होता है, वो लोगों का सोच होता है। भाई ये पूरी के पूरी सच बात क्या है, कोई भी चीज अच्छा बुरा नहीं होता है, लोग जो सोचता है वही होता है। अगर लोग तुम्हारे बारे में सोचता है तुम बुरे हो तो तुम बुरे हो क्या? नहीं ना, तुम जैसा हो तुम ऐसा हो, लेकिन लोग बहुत अलग अलग तरीके से सोचता है, ठीक है। तो यही समझाने की कोशिश कर रहा था। फिर राजकुमार अन्ना को बोलता है तुम मेरे लिए काम करो, मैं ऐसा दुनिया बनाऊंगा जहाँ पे उइस अपने अंदर या अपने खुल के जी सके, जो भी चाहिए उन लोगों का मन कर सकता है। फिर अन्ना बोलता है मैं यही चाहता हूँ, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं गाना गाना चाहता हूँ, मैं खेतों में जाके गाना गाना चाहता हूँ और भी बहुत सारे काम करना चाहता हूँ, क्या हो सकता है? राजकुमार बोलता है अगर तुम मेरे साथ दोगे तो ये सब कुछ हो सकता है। फिर अन्ना बोलता है अगर ऐसा बात है तो मैं आपका पूरा साथ दूंगा। फिर वहीं पे हम लोगों को दिखाया जाता है राजकुमार अन्ना को भेज दिया ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि उसका जो कंट्रोल अभी तक उसके मैजिक के ऊपर नहीं है, तो उसी ट्रेनिंग के लिए उसको भेज दिया है। राजकुमार बोलता है तुम्हें पूरा का पूरा अपने आप पे कंट्रोल पाना होगा और कोई भी और चीज को नहीं जलाना है और अपने कपड़ों को भी नहीं जलाना है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है उसका ट्रेनिंग चालू होता है। राजकुमार भी अपना रिसर्च कंटिन्यू कर रहा होता है। वहीं पे दिन होता है, रात होता है, मतलब बहुत सारे दिन बीत जाता है। फिर हम लोगों को और एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक पिजन के, मतलब कबूतरों के चिट्ठी भेज रहा है किसी और को, फिर उसको उड़ा दिया है। फिर वही पे सीन काटा होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है बारह और राजकुमार बैठ के बातचीत कर रहा होता है, ठीक है। राजकुमार बोलते हैं मैं पूरे रात जाग के सब कुछ कर लिया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है हमारे इधर का सबसे ज्यादा और अच्छा काम है माइनिंग का काम, जो हमारे इधर बहुत सारे अच्छे और बहुत कीमती खनिज पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग इससे कुछ कमाई क्यों नहीं कर पाते? इससे अगले साल ही कुछ थोड़े बहुत आयरन बिके थे तो थोड़ा बहुत ही कमाई हुआ था, इससे नहीं चलेगा। हम लोगों को कैसे चलता है? हमारे यहाँ पर कोई, मतलब कोई किसान नहीं है, कोई ऐसा कोई कृषि नहीं होता है कि हम लोगों को खाना, तब खाना कहाँ से मिलता है? राजकुमार थोड़ा हैरान है। फिर बारह बोलता है राजकुमार वो जो बॉर्डर टाउन है हमारा, बॉर्डर टाउन के साथ स्ट्रॉन्ग होल्ड और एक टाउन है, उसके
एक चुगती है कि वो लोग हम लोगों से खनिज लेता है और खाना देता है, जो जितना हम लोगों को चाहिए होगा उतना ही। बस एक तरफ से हम बोल सकते हैं कि वो हम लोगों को लूट रहा है। फिर राजकुमार बोलता है ऐसा तो नहीं हो सकता और हम लोगों को अभी ये करना पड़ेगा कि हम लोगों को खनिज अलग अलग शहरों में व्यापार करना पड़ेगा। हम लोग पहले अपना खनिज जो है वो आधे दम में बेचेंगे, तो एक साथ में हम लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। उसके बाद हम लोग और भी पूरा राज्य में व्यापार कर सकते हैं, मतलब बिजनेस आइडिया दे रहा है, बहुत बड़े कर सकते हैं भी, ठीक है। फिर बारह बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब सर्दी के महीने में हम लोगों को स्ट्रॉन्ग होल्ड पे जाना होगा तब वो लोग हम लोगों को माना कर दिया और खाना नहीं दिया तो हम सब मर जाएंगे। मतलब हम सर्दियों में क्यों जाएंगे, हम इधर ही रहेंगे। फिर बारह बोलता है आपको पता नहीं है क्या, आप कैसे भूल सकते हो, सर्दियों में इधर जो मिस्टीरियस जंगल है उसमें से बहुत सारे डीमन बाहर आते हैं। मतलब डीमन एक काला शक्ति उसके ऊपर आ जाता है और जितना भी जानवर होता है, जितना भी एनिमल्स होता है, सब कुछ भाई खूंखार होकर डीमन बन जाता है। फिर राजकुमार ये सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उनके लोगों के पास कोई दीवारें भी नहीं है, दीवारें स्ट्रॉन्ग होल्ड पे पास है, तो उसके अंदर लोग सुरक्षित रहते हैं। तो शीतों के महीने में, मतलब ठंड के महीनों में वो लोग उधर जाते के रहते हैं और उसके बाद फिर से बॉर्डर टाउन में आ जाता है। फिर राजकुमार बहुत पुराने 3 बंदे को बुलाता है, जिसमें से एक बंदा बुलाता है कि हम लोग ऐसे जो चिताबनी मशाल जलाते हो कैसे जलाते हो, बोलता है हम लोगों को अगर कैसी भी संकेत मिलता है तो हम जला देते हैं। फिर और एक बंदा आके बोलता है हम लोग छानबीन करते हैं और हम लोगों को कोई डीमन ब्लेड ऐसा ही कुछ दिख गया जैसे कि हम लोग सेंटेंस टू बी ए हीरो में देख के रखे थे, डीमन ब्लेड ऐसे ही हम लोग देखते ही हम लोग वो चिताबनी जो मशाल होता है वो जला देते हैं, मतलब लोगों को सतर्क कर देते और लोग चले जाते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड सिटी में। तो राजकुमार बोलता है ये कितने दिन रहता है, बोलता है 3 महीने, लेकिन इससे अगले बार 4 महीने रहते तो बहुत सारे लोग हम लोगों को मरे गए थे, क्योंकि हम लोग जितना खनिज देते वो लोग उतना ही खाना देते हैं, तो वो बस 3 महीने ही चल सकता है, लेकिन वो 4 महीने तक चले थे तो वो लोग बस हम लोगों को मरते हुए देखा था, उसके अलावा वो लोग कुछ नहीं किया था। फिर राजकुमार बोलता है तुम आगे आओ, तुम बोले हो तुम 2 डीमन को मार के रखे हो, तो तुम कैसे मारे थे, बोलता है मैं एक जंगली सुअर और एक नेबले को, मतलब जो होता है ना वुल्फ, वो मार के रखे थे। तो ऐसा होता है अगर डीमन ब्लीड उसके ऊपर आ जाता है तो बहुत ताकतवर हो जाता है, वुल्फ बहुत ज्यादा तेज भागने लगता है, खूंखार हो जाता है, और जो पिग होता है उन लोगों का जो चमड़ी होता है मोटी हो जाता है, उससे साथ लड़ पाना नामुमकिन है। फिर राजकुमार बोलता है वो जितना भी ताकतवर हो जाए है तो वो जानवर ही है ना, बोलता है हाँ ये तो ठीक है, लेकिन हम लोगों के पास इतना सैन्य या इतना आदमी नहीं है और इतना अच्छा मजबूत ऑल भी नहीं है कि हम लोग उसका मुकाबला कर पाए। फिर राजकुमार बोलता है तुम अपना सर क्यों झुका के बात कर रहा हो, सर ऊपर करो, तुम्हारा नाम बताओ। फिर वो बंदा नाम बताता है, उसका नाम है आयरन एक्स। फिर राजकुमार बोलता है बहुत बढ़िया, तुम्हारा इनाम मिलेगा, और उन लोगों को चांदी के सिक्का देगा। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर राजकुमार काटर को बोलता है तुम मेरे साथ चलोगे। फिर वो जाता है छानबीन करने भाई उस जंगल में जहाँ पे वो चिताबनी मशाल, मतलब लोगों को सावधान करने के लिए जो मशाल जलाया होता है वो उस पे। फिर राजकुमार काटर को बोलता है आप पूरे ठंडे के महीने हम लोग इधर ही रहेंगे, ये हमारा रणभूमि है, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। 2000 लोग भी मेरे साथ ही रहेगा, मतलब जितना भी बॉर्डर टाउन में लोग रहते हैं सब लोग उसके साथ ही रहेगा और वो लोग मुकाबला करेंगे, और वो लोग भाई साहब बहुत कुछ करेंगे इसके ऊपर और व्यापार करेंगे और एक तगड़ी और सुरक्षित दीवार खड़े करेगा बॉर्डर टाउन के चारों तरफ, और वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। भाई ये एनिमे आगे चल के बहुत मस्त होने वाला है, तुम लोग बस मेरा साथ दो, मैं एक एपिसोड कवर करने वाला हूँ। तो मैं मिलूंगा तुम लोग ऐसा तो और एक मजेदार वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।